अब जिनको शुद्धोपयोग की खबर ही नहीं है और वे बाहर में तप करते रहे तो शुद्धोपयोग बढ़ेगा कहाँ से? ये शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ समझते हो? इसका अभी अर्थ कर देते हैं। जैसे मुनिराज सुबह से ही अपने सामायिक में बैठते हैं और ध्यान करने बैठे हैं और आज ध्यान में बहुत मन लग रहा है, बहुत उपयोग बार बार अंदर जा रहा है, तो फिर मुनिराज आहार के लिए नहीं जाते। तो वो जिस दिन आहार के लिए नहीं गए, उपवास हो गया, तो आज उपवास क्यों किया? शुद्धोपयोग बढ़ाने की अर्थ। देखो आगे समझ में, वो बाहर का तप क्यों हो गया? अनशन तप हो गया ना आज, कि भाई अनशन इसलिए तप हो गया कि आज बार बार स्वरूप में मन लग रहा था, बाहर उपयोग कमा रहा था, तो सोचा कि अब भोजन का विकल्प तोड़ो और बहुत शांति से आज ध्यान करेंगे, क्योंकि भोजन को जाना तो बहुत टाइम बिगाड़ना है। मुनिराज जब आहारों के लिए निकलते हैं तो बहुत लंबा टाइम बिगड़ता है कि क्यों कि आहार कहाँ मिलेंगे कोई पता तो है नहीं, ख्याल में विधि पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वो पूरा टाइम लगता है, 2-3 घंटे का टाइम चला जाता है। तो भैया उनको लगा कि आज तो बिल्कुल भी आत्मा में कमी नहीं दिख रही है, बहुत ध्यान में मन लग रहा है, आज नहीं जाना। बराबर हो गया? तो देखो हो गया ना, वो बाहरी तब काय के काम आ गया, शुद्धोपयोग बढ़ाने के निमित्त। हाँ, और अब जिसे शुद्धोपयोग पता ही नहीं है, वो खाली इसलिए उपवास कर रहा है कि उन मुनिराज ने भी तो उपवास किया था, फलाने मुनिराज ने। अरे भैया, मुनिराज ने क्यों किया था, किस लिए किया था? जो तुम्हारे हमारे धर्म ग्रंथों में ये चर्चा मिल रही है, इतने मुनिराज ने, एक मुनिराज ने उपवास किए, तो उन मुनिराज से पूछो तो उनने क्यों किए थे, क्या किया था उपवास। लेकिन वो तो पता नहीं शुद्धोपयोग। समझ में आया? क्योंकि शुद्धोपयोग तो तब पता चले जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई हो। अब सम्यक दर्शन जिसे है ही नहीं, वो शुद्धोपयोग क्या जाने? तो शुद्धोपयोग जानता नहीं, और खाली मुनिराज को तप करना चाहिए, अनशन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, इसलिए मैं मुनि बन गया हूँ, इसलिए मैं भी अनशन करूँगा, इस मान्यता से अनशन करता है। ख्याल में है ना? इसलिए जो ये अर्थ है ना कि केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है, बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। कितना गजब लिखा! शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। शुद्धोपयोग असली निर्जरा तो किससे होगी? शुद्धोपयोग भोजन छोड़ने से निर्जरा थोड़ी होगी। हाँ, वो भोजन छोड़ के शुद्धोपयोग बढ़ाएगा तो निर्जरा होगी। इसीलिए उपचार से, इसीलिए तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। टोडरमल जी साहब जैसी क्लियरिटी आपको पूरे जिनागम में नहीं मिलेगी। कोई बात क्यों कही गई है, तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। अब कोई भी पढ़ेगा कि तप से निर्जरा होती है, तो वो तप का अर्थ क्या समझता है? तप का अर्थ क्या समझता है? वही 12 प्रकार के तप है, उनमें जो पहले प्रकार के 6 प्रकार के हैं, अनशन, नमोदरी, व्रत प्रसंज्ञा, रस परित्याग, काय क्लेश, दुस्तर, वे सब देह से संबंधित है। और वो देह से संबंधित तब समझता है तो वो देह को सुखोने में लग जाता है। नहीं समझ में आया? वो तो सीधा गलत है, क्योंकि वो तो लिख रहे तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। अब भैया तप क्या है कि जैन नमोदरी ये सब तप है, तो वो भैया रोटी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो सोचता है कि मुझे तप हो रहा है। अब ये भूल जाता है कि ये तप नहीं है। इसके बाद जो आगे का स्टेप है शुद्धोपयोग, तब तो वो है, निर्जरा तो उससे होनी है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए उपचार से तब को भी निर्जरा का कारण का, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा हो, देखो अब कितना अच्छा तर्क दिया, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंच आदि तो भैया भूखे प्यासे ही रहते, उनको तो निर्जरा ही निर्जरा होती चली जाएगी। पकड़ में आया कि नहीं आया? तब वह कहता है वे तो पराधीनता से सहते। कुत्ता बिल्ली तो बेचारे चाहते हैं रोटी मिल जाए, अब लेकिन उनको मिलती नहीं, ख्याल में है ना? लेकिन ये तो स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे, उसके तो निर्जरा होगी ना। तर्क समझ में आ गया कि भाई कुत्ता बिल्ली का आप कह रहे हो, तो कुत्ता बिल्ली तो बेचारे मिलती नहीं रोटी, इसलिए नहीं खाते, इसे तो मिल रही है फिर भी छोड़ रहा है, इसके तो कुछ बात है ना, और धर्म बुद्धि भी है। तो देखो क्या कहते हैं समाधान,
धर्म बुद्धि से वाय उपवास आदि तो किए, ये तो बात ठीक है, धर्म बुद्धि से किए, और वहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणाम हो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो और थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? अब क्या कह रहे टोडामल जी, धर्म बुद्धि से तुमने उपवास करने की बात कही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वास्तव में जो शुभ अशुभ और शुद्ध असली बंद संवर निर्जरा तो उससे होने, उपवास आदि मात्र से तो कुछ होना नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि यदि बहुत उपवास आदि करने से निर्जरा हो, ऐसा नियम होता तो ये बात मान, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब क्योंकि भरत जी ने एक भी नहीं करा और मोक्ष चले गए, ख्याल में है कि नहीं है, और आदिनाथ इतने सारे उपवास कर गए और उनको इतना टाइम लग गया, तो भाई इससे तो नियम बन गया कि ये तो कोई नियम नहीं है। कहने को तो भरत जी बहुत जल्दी चले गए मोक्ष में, 1 सेकंड है अंतर्मुद, तो यहाँ पे ये कितना टाइम लग गया, तो ऐसा तो नियम ठहरा नहीं। और देखो, यदि ऐसा कहें कि जैसा शुभ अशुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंद निर्जरा है, तो उपवास आदि तब मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? फिर तो शुभ अशुभ रहा, अशुभ परिणाम शुभ परिणाम बंद के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण ठहरा, सीधा सा कर दे। प्रश्न आ गया वही सूत्र, तत्वार सूत्र में कहा है तपसा निर्जराचा, कहा है कहते ऐसा कहा है शास्त्र में, तत्वार सूत्र में तपसा निर्जराचा कहा, ऐसा कहा। समाधान, शास्त्र में इच्छा निरोधा तप, क्या कहा है? इच्छा, ऐसा कहा है इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है। अब इच्छा को रोकना माने क्या? 2 ही तरह की इच्छा होती है जीव की, या तो शुभ इच्छा होती है या अशुभ इच्छा। लेकिन ये जब इच्छा निरोधा तप की बात आती है, तब किसी के दिमाग में कभी भी पढ़ लेना, कहीं पर भी पढ़ लेना, कभी शुभ इच्छा लेते ही नहीं। हमेशा कौन सी इच्छा लेते हैं? जैसे मैंने कहा इच्छा निरोधा तप, तो तुम इसमें क्या अर्थ लोगे? पूजा की इच्छा मिट जाए ये लेते हो, भगवान की भक्ति की इच्छा मिट जाए ये लेते हो, कौन सी लेते हो तुम? खाना पीना सारी। और देख लेना, जैनी तो सारी इच्छा के नाम पर केवल खाना पीना बस, पैसा भी नहीं लेते और कुछ नहीं लेते, सिर्फ क्या लेते हैं? हे भगवान मेरी इच्छा निरोधा तपा। इच्छा निरोधा तपा माने खाने पीने की इच्छा मिट जाए वह तप हो जाए, जबकि ये अर्थ ही नहीं है। वास्तव में तो ये है, चाहे शुभ इच्छा हो और चाहे अशुभ इच्छा हो, जब दोनों मिट जाएं, और जब दोनों मिट जाएंगे तो क्या बचेगा? शुभ अशुभ जब दोनों मिट जाएंगे तो क्या बचेगा? शुद्ध, और शुद्ध बचेगा तो क्या होगी? निर्जरा। तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छा निरोधा तपा कर समझ गए? इच्छाओं का जब निरोध हो गया, इच्छाएं मिट गई, तो क्या बचा? शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग से क्या होता है? तो चाहे कान यहाँ से पकड़ो और चाहे यहाँ से पकड़ो, बात तो बराबर ही है। अब चाहे तुम शुद्धोपयोग से निर्जरा कहो और चाहे तप निर्जरा कहो और चाहे इच्छा निरोधा तपा कहो, बात तीनों एक ही है। चूंकि तुझे अर्थ निकालना नहीं आता और तू गलत अर्थ निकालता है, क्रियाकांडी है, क्रिया से धर्म मानता है, इसलिए हमेशा क्रिया से ही अर्थ निकालता है। जबकि वास्तव में, और इच्छा निरोधा का ये भी अर्थ नहीं है कि इच्छाएं निरोध, इच्छा निरोधा माने जबरदस्ती इच्छाओं को रोक के रखो। जबरदस्ती इच्छाओं को रोक के रखना तो अपने आप में शुभ भाव है, क्योंकि अंदर इच्छा चल रही और तुम जबरदस्ती रोक के रख रहे, ऐसा नहीं। इच्छा निरोधा तपा का अर्थ ये नहीं है। इच्छा निरोधा का तप ये है कि अपने स्वरूप में इतना आनंद आने लगा कि जगत की समस्त इच्छाएं मिट गईं, इसका नाम इच्छा निरोधा है। अंतर समझ में आया? इसका नाम है इच्छा का निरोध। ये इसका नाम नहीं है कि साहब अंदर इच्छा चल रही है आज भोजन करने की बहुत,
और बार बार विकल्प भी आ रहा, लेकिन मैंने इच्छा को रोक रखा है क्योंकि इच्छा निरोधा तपा है। अरे भाई, ऐसे इच्छा नहीं रोकनी, इच्छा रोकनी नहीं पड़ती जब अपने स्वरूप का आनंद आता है। पकड़ में आया? जैसे मायके जाने की इच्छा नहीं होती, ये क्यों नहीं होती? कि अपनी ससुराल में बहुत आनंद आता है, और ससुराल में जैसे आनंद नहीं आए तो उसे बार बार मायके की याद आती है। और कोई स्त्री बार बार मायके जाने लगे तो देखो, मायके जो उसके मम्मी पापा हैं वे ही पूछने लगते कि तुम बार बार क्यों आ जाती हो। होता है कि नहीं होता है? अथवा मोहल्ला पड़ोस वाले कहते बार बार आ जाती, लगता है इसकी ससुराल में बनती नहीं है। ऐसे ही जगत में श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं वो इस बात की निशानी है कि अभी तुम्हारी आत्मा से बनती नहीं है, इसलिए तुम बार बार बाहर आ जाते हो। पकड़ में आया कि नहीं आया? जिसकी आत्मा से बनने लगती है फिर वो बार बार मायके नहीं आती।